हाय एवरीवन, हाउ आर यू? सो टुडे आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हम स्पेशल रीडिंग करेंगे। हम देखेंगे आज कि आपका जो भी रिलेशनशिप है, जिसको भी आप डेट कर रहे हैं या इन वॉट आपकी शादी हो चुकी है, आपके रिलेशनशिप में इफ देर इज अ थर्ड पर्सन इन्वॉल्व और इफ देर इज अ थर्ड एनर्जी इन्वॉल्व इन बिटवीन यू एंड योर पार्टनर, दिस रीडिंग इज फॉर एवरीवन। लड़का लड़की जो भी इसे देख रहा है, ये उनके लिए रीडिंग है, पर उनके लिए जो ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है, वेदर दे आर डेटिंग और दे आर मैरिड। सो आइए रीडिंग शुरू करते हैं, पर उससे पहले ये ऑप्शंस आप प्लीज देख लीजिए। ये है एक ब्लैक मर्कबा, दिस इज ऑप्शन नंबर 1। और ये है एक बहुत पावरफुल क्रिस्टल बेराइट, दिस इज बेसिकली यूज फॉर एंसेस्ट्रल हीलिंग, दिस इज ऑप्शन नंबर 2। तो जो भी इंट्यूटिवली सोचे, जो भी आपको लगता है, आपका इंट्यूशन में जो फर्स्ट थॉट आता है वही आपका चॉइस होगा। तो आइए रीडिंग शुरू करते हैं। सो ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी ये ब्लैक कलर का मर्कबा चूज किया, ये रीडिंग उनके लिए है। आइए देखते हैं कार्ड्स आपके रीडिंग के लिए क्या कहते हैं। एंजल्स, प्लीज टेल मी द रीडिंग ओके फॉर माय रीडर्स। Okay, we'll take this card and we had two other cards also. तो पहले देख लेते हैं इनका क्या है रीडिंग। So we have the star card, we have the three of swords card, and we have two of cups card. So you see, आप लोगों का जो relationship है ना, that is two of cups, ये initially you have lot of love between both of you। आप दोनों के बीच में बहुत प्यार है, बहुत अंडरस्टैंडिंग है, एक दूसरे से काफी प्यार भी करते हैं आप लोग। लेकिन कुछ दिनों से देर हैज बीन सम डिस्टर्बेंसेस, मे बी फॉर अ पीरियड ऑफ 3 months, 3 years, एंड देर इज अ रीअवेकनिंग करेंटली एज ऑफ नाउ। एक रीअवेकनिंग जैसा हो रहा है और आप दोनों ही सोच रहे हैं कि भाई मेरा ऑपोजिट मुझे नहीं समझ रहा है, देर इज अ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, देर इज अ लैक ऑफ कम्युनिकेशन। आप सोच रहे हैं आपका पार्टनर आपको पहले की तरह टाइम नहीं देता है, वो आपको समझता नहीं है, थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा हो रहा है बिकॉज ऑफ a third party। there is a person but this person is not very much सामने नहीं आ रहा है। ये थोड़ा सा आप हाउ टू से इट, मतलब पीछे रहकर थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा है। ये जो है पर्सन है, वेदर आप लड़का हो या लड़की है, जो भी देख रहा है, ये जो थर्ड पार्टी है ना, इन्होंने ओपनली आपके पार्टनर को अभी तक कुछ बताया नहीं है, पर वो क्या कोशिश कर रही है या कर रहा है, आपके और आपके पार्टनर के बीच में थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करें। उनका इंटेंशन ही मैलिशियस है। तो अभी तक आपके पार्टनर को उनके बारे में इतना खुलकर नहीं पता है, ही स्टिल वेरी मच इन लव विथ यू। तो वो आपके लिए सोचते हैं, आपसे अभी भी प्यार है, पर इनको जानते हैं दिस पर्सन कैन बी फ्रॉम नियर रिलेटिव्स। हो सकता है आपके रिलेशन में या आपके दूर दराज किसी रिश्तेदारों के बीच में सम नोन पर्सन हो सकता है, और इनका इंटेंशन आपके पार्टनर के प्रति अच्छा नहीं है। तो दिस इज क्रिएटिंग लॉट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग। बट अच्छी बात यह है कि ही और शी दोनों में से, अगर लड़का देख रहा है तो आपकी फीमेल पार्टनर, अगर लड़की देख रही है तो आपका मेल पार्टनर, उनको अभी भी ये थर्ड पार्टी का इंटेंशंस पता नहीं है। तो थर्ड पार्टी तो है बट दे आर नॉट इन अ रिलेशनशिप। ये थोड़ा और कार्ड्स निकाल लेते हैं फ्रेंड्स। मैं ना बहुत ही डायरेक्टली बोल दूंगी। ये देखिए कार्ड्स कैसे जंप आउट हो रहा है बिफोर इवन मी टचिंग दैम, मेरे छूने से पहले कूद कर बाहर है। बट आप लोगों जो मेरे चैनल को भी नए नए आए हैं या देखे हैं, उनको बस मैं एक चीज़ क्लैरिटी के साथ बोल देना चाहती हूँ, मैं शुगरी बातें नहीं बताती हूँ। जो मुझे दिखता है एनर्जेटिकली मैं वही बोलती हूँ। अगर अच्छा है तो अच्छी बात है, और अगर गलत है तो भी, नेगेटिव है तो वो भी मैं बोल देती हूँ। सो आई एम नॉट अमॉन्ग दोज रीडर्स हु विल जस्ट टेल यू समथिंग जस्ट टू प्लीज यू। तो हमने 3 कार्ड और वो भी जंपिंग कार्ड्स थे। 3 ऑफ वॉन्ड्स है, देन दिस इज नाइट ऑफ कॉइन्स, और ये 8 ऑफ वॉन्ड्स है। सो एक चीज ध्यान दीजिएगा, whoever is watching this, क्या है कि आपका पार्टनर या आपकी जो भी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड या हस्बैंड या वाइफ जो भी है, एक बहुत ही स्टेबल और फाइनेंशियली वेल पोजीशन में है। तो ये जो थर्ड पर्सन है ना, इनके इंटेंशन में
प्यार से ज्यादा ना थोड़ा सा फाइनेंशियल गेन, अबेंडेंस कुछ पाना चाहते हैं। तो ये काफी दूर से आपके पार्टनर के ऊपर नजर गड़ाए बैठे हुए, और ये कोई अभी की प्लानिंग नहीं है। इट्स नॉट लाइक कि अभी रिसेंटली समबडी हैज एंटर्ड अ लाइफ और अचानक से सारा चीजें डेवलपमेंट हो, ऐसा नहीं है। ये पर्सन बहुत पहले से, मतलब हाउ टू पुट इट, देयर आर सम पीपल जो काफी प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ चलते हैं, तो उनकी नजर आपके पार्टनर के ऊपर काफी दिनों से है। तो सबसे पहली बात तो वो है। सो इट्स अ लीव, पीपल शुड बी अ लिटिल बिट कॉशियस कि एक्चुअली हो क्या रहा है। माइट बी कि आप अपने पार्टनर को इसी बारे में थोड़ा आगाह करना चाहते हैं, आप उनको वार्न करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपकी बात को समझे। बट हो क्या रहा है, आपके पार्टनर को अभी भी ये जो थर्ड पर्सन है उसका क्योंकि चेहरा पूरी तरह से नहीं दिख रहा है, सो ही इज नॉट टेकिंग दैट थिंग, मतलब वो उस चीज को ध्यान नहीं दे रहे। उनको लग रहा है कि ये तो ऐसे ही बोले जा रही है, या तो ये तो ऐसे ही बोल रहा है, ये मेरे ऊपर शक कर रहा है, और शी माइट बी पॉजेसिव फॉर मी, ऐसा आपके बारे में आपका पार्टनर सोच रहा है। इसके वजह से ना आपके पार्टनर और आपके बीच में थोड़ा बहुत लास्ट 3 मंथ्स 6 मंथ्स या 3 साल से ना रिश्ता बहुत ठीक नहीं चल रहा आप लोग का, मतलब ऑन एंड ऑफ टाइप का हो रहा है। बट इवेंचुअली आप लोग आज भी साथ में हो, बिकॉज आप लोगों के बीच में ना काफी प्यार है। आपका पार्टनर को व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू हैव अ गुड कम्युनिकेशन। जब कम्युनिकेशन करेंगे तो ये सारी चीजें भी सुलझ जाएगी। अभी हम लोग देखेंगे एंजल्स के मैसेजेस के थ्रू कि उनका क्या मैसेज है, आप लोगों को क्या एडवाइस है उनका आप लोगों के प्रति, व्हाट यू गाइस शुड डू। सो एंजल्स, प्लीज गाइड माय रीडर्स, जो भी ये वीडियो देख रहा है उनके लव लाइफ के लिए। ओके, उनके लव लाइफ के लिए क्या है रीडिंग, क्या करना चाहिए अबाउट दिस रिलेशनशिप। ओके, सी, I'll just show you the cards. Let me just adjust the camera. Okay. So you see, I was just telling you, और ये कार्ड्स मैंने अभी आपके सामने लाइव खींचा है। सो आई वॉज जस्ट टेलिंग यू कि आपका जो भी पार्टनर है ना, ही इज वेरी गुड इन हिज करियर, फाइनेंशियली वेल स्टेबलाइज्ड है। इवन इफ इट इज अ फीमेल, शी इज वेरी गुड फाइनेंशियली। वो खुद अपने बलबूते पर खड़ा हुआ है। ही इज अ सेल्फ मेड पर्सन या अ सेल्फ मेड वुमन। सो फाइनेंशियल इश्यूज आर अ फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ। एज आई वॉज जस्ट सेइंग, जो मैं अभी आपको बोल रही थी कि ये जो थर्ड पार्टी इशू है ना, इट्स बेसिकली रिलेटेड टू समवेयर टू द फाइनेंस सेक्टर या फाइनेंस पार्ट, को डिपेंडेंसी। पर एज आई वाज आल्सो सेइंग, इट्स आप लोगों के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप है ना, बार बार उनके पीछे उसके पीछे समझाने के जा रहे हो, तो इट्स नॉट क्रिएटिंग अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन योर रिलेशनशिप, उल्टा ये आप लोगों को दूरी बढ़ा रहा है। तो आपको ना थोड़ा सा उनको स्पेस देना है, अपने पार्टनर को। अपने आप के ऊपर ज्यादा फोकस करिए, अपने आप को ज्यादा शाइन करिए। सी, व्हेन यू शाइन योरसेल्फ, योर पार्टनर विल सी द चेंज इन यू, राइट? और वो आपके तरफ पूरी तरह से फिर से आ जाएंगे। सी द अट्रैक्शन कार्ड, यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग दिस मोमेंट फुल्ली। हम लोग लास्ट में कुछ एडवाइसेस निकालेंगे, एक लास्ट क्लैरिफायर कि इसको, आपके रिश्ते को कैसे आगे बढ़ाया जाए। Angels, any last messages that you wish to give for the readers? Comfort. So Archangel Azrael बोल रहे हैं कि वो I am with you in your time of need, helping your heart to heal. आप अपने पार्टनर के साथ ना काफी दुखी हो गए हो, आपको लग रहा है he doesn't care for you, she doesn't care for you, ये रिश्ता लायक ही नहीं आगे बढ़ने का। तो ये जो थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइम फेज है ना, आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है। यू नीड टू बी कंप्लीटली कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ, और अपने आप के हीलिंग पर फोकस करिए। अपने रिश्ते को थोड़ा टाइम, थोड़ा स्पेस दीजिए, एंड रेस्ट एश्योर्ड ये वापस आ जाएगा। क्योंकि अभी भी वो थर्ड पार्टी कोशिश कर रहा है, लेकिन पूरा रिलेशनशिप डेवलप नहीं हुआ है। सो यू स्टिल हैव टाइम इन योर हैंड्स। सो ये थी आपकी रीडिंग। मिलती हूँ आपसे अगले रीडिंग में। ओके, पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी यह खूबसूरत बेराइट क्रिस्टल को सिलेक्ट किया है, ये रीडिंग आपके लिए है। तो देखते हैं कि आपके रीडिंग में या आपका जो रिलेशनशिप है उसमें क्या अभी कोई थर्ड पार्टी है। Angels, please tell me. Okay, we'll take this card. We have King of Swords. एक दो कार्ड और निकालेंगे हम लोग।
Pile number 2, what is their reading? Pile number 2, what is their reading? Okay. Okay, एक कार्ड नीचे गया. We'll take. Okay. Okay, and we have another card. Okay, this one. So आइए देखते हैं कि आपकी रीडिंग और आपकी एनर्जीज क्या बोलते हैं. तो सबसे पहला कार्ड जो है that is the King of Sword. What I am seeing is some of you, सभी के लिए नहीं, for some of you, you guys are in a little bit toxic relationship. Means your partner is very introvert sort. वो ज़्यादा खुलकर बात नहीं करता है, ज़्यादा ओपनली भी नहीं बोलता है, और उसके माइंड में काफ़ी कुछ चल रहा है. सो व्हाट इज़ एग्जैक्टली गोइंग ऑन, ये क्लैरिटी अभी हम लोग देखेंगे. बट यू हैव गॉट अ पार्टनर हु हैज़ गॉट हिडन एजेंडा ऑन हिज माइंड. तो बाकी जो कार्ड्स आए हैं, लेट अस सी. सो वी हैव गॉट 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, अगेन अ स्वॉर्ड कार्ड. ओके, वो जो सभी के लिए नहीं, बट फॉर सम ऑफ यू ऑल, वो आपको ना बिल्कुल पोजेसिव करके रखे, आपको हिलने डुलने नहीं देते, आपको सोच विचार नहीं करने देते. कुछ लोग जो ये पाइल देख रहे हैं, दे आर नॉट मेंटली वेरी स्ट्रांग पीपल. वो मतलब खुलकर नहीं बोल पाते, रिलेशनशिप में है बट जो एक ओपन टाइप का कम्युनिकेशन होता है ना, वो आपके बीच में नहीं है. देन वी हैव गॉट द 9 ऑफ वॉन्ड्स and we also have got 9 of swords. Okay, so you are the people who are watching this pile, you people are very beautiful. मतलब खूबसूरत हो आप लोगों का looks बहुत अच्छा है. So that is one of the reason your partner is very much attracted to you. वो आपके प्रति काफी आकर्षित है, आपकी खूबसूरती को लेकर, आपकी डिविनिटी को लेकर. आप उनके लिए ना, इट्स लाइक अ प्राइस पोजीशन. बट एज ऑफ नाउ आई एम सीइंग, वी शैल ड्रॉ सम मोर कार्ड्स, बट व्हाट आई एम सीइंग इज ऑल्सो कि मेनी ऑफ यू ऑल, मे बी सभी लोग नहीं, इज फीलिंग वेरी सफोकेटेड इन दिस रिलेशनशिप. मतलब आप खुद ही चाहते हो कि रिलेशनशिप निकला जाए, कुछ सफोकेशन जैसा फील कर रहे हो, आपको उनके ऊपर भी शक है, और आप ही इज नॉट प्लेइंग ओपनली, आपको कुछ बोलते भी नहीं है, तो आपको तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है. बट बिफोर कंफर्मिंग अ थर्ड पार्टी, लेट मी जस्ट पुल अनदर कार्ड. इज दिस okay? We won't take so many cards. Okay, this one, yes. Last one card, maybe one or more, 2 cards. Okay, all right. This pile energy, I'm feeling very erratic and haphazard, you know. So we shall see kya aaya hai. Okay, we have got Knight of Swords and 10 of Wands. We also have the Devil card. Okay, this is a clear confirmation. I was already saying, मैं आप लोगों को बता ही रहे थे कि आपका पार्टनर थोड़ा मैनिपुलेटिव टाइप का है, और मे बी यू पीपल इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप. ही इज ऑल्सो वुमनाइजर सॉर्ट. सो देर इज डेफिनेटली थर्ड पार्टी इन दिस रिलेशनशिप. इसमें कोई डाउट नहीं है, बिकॉज एज यू कैन सी द कार्ड्स आर टेलिंग वेरी क्लियरली. द डेविल कार्ड इज देयर, स्वर्ड्स के इतने कार्ड निकले हैं. सो ही इज ऑल्सो, ही इज वेरी, उनको अगर वो लड़की भी है, इट्स नॉट जेंडर, मतलब जो भी ये देख रहा है, इवन इफ शी इज अ गर्ल, शी माइट बी इनटू डेटिंग मेनी पीपल, या आपको लेकर सीरियस नहीं है बिल्कुल ही. अगर लड़की भी देख रहा है, आपका जो पार्टनर है वो तो आपको लेकर बिल्कुल ही सीरियस नहीं है. देर इज नो जजमेंट. इवन इफ यू आर मैरिड, योर मैरिज इज हिटिंग अ रफ पैच. सो यू पीपल विल बी नोइंग इट बेटर. और 10 ऑफ वॉन्ड्स भी है. अब ही वो आपके साथ इसलिए भी है, एक तो आपका लुक्स को लेकर वो, ही फील्स यू एज अ पोजेशन, तो इसीलिए. बट दैट डज नॉट मीन कि ही इज नॉट सीइंग अदर वुमन और अदर गाइज अराउंड. सो वी शैल टेक द एडवाइस फ्रॉम द लव डेक, रोमांस एंजल्स. देखते हैं एंजल्स का क्या एडवाइस है आप लोगों के लिए. While to people who are watching, angels, please guide us. What is the future of this relationship? What should they do? Okay. Release your ex. See, the time has come to clear your energy. So this is a very clear indication. Guys, I will never ask somebody to break up the relationship. ये मैं कभी नहीं बोलूँगी. लेकिन हो सकता है कि अगर आप लोग
एक क्लियर जजमेंट लीजिए. इफ यू आर रियली हैप्पी इन दिस रिलेशनशिप, आपको लगता है कि आपको खुशी मिलती है इसमें, आपको रिस्पेक्ट मिल रहा है, देन डेफिनेटली यू शुड कंटिन्यू. बट अदरवाइज अगर रिस्पेक्ट नहीं, कम्युनिकेशन नहीं, यू योर सेल्फ इज नॉट हैप्पी, देन इट्स नॉट वर्थ इट. ये मेरा बहुत क्लियर इंडिकेशन है. एंड वी शैल टेक फ्यू मोर कार्ड्स. ओके, क्या आया इधर? देखिए मैं लाइव खींच रही हूँ बाहर. ओ माई गॉड, ओ माई गॉड गाइस, look at this deception. Someone is wearing a fake self mask in this relationship. देखा? And some के लिए reconciliation is someone from your past is returning to your life. So what does mean? आप जिनके साथ फिलहाल currently हो ना, he is deceiving you. पर जब तक ये एनर्जी को रिलीज नहीं करोगे, आप इनके एक एनर्जी से बाहर नहीं आओगे, आप नए रिश्ते की तरफ आगे नहीं बढ़ सकती हो. फॉर सम ऑफ योर, जैसे एनर्जी से बाहर आओगे, आपका कोई शायद पास्ट रिलेशनशिप था, वो आपके लाइफ में वापस आ रहा है. बट ये तब तक नहीं होगा जब तक कि आपका ये डिसेप्शन वाला जो टॉक्सिक रिलेशनशिप है ना, यू डोंट गेट आउट ऑफ इट. वन मोर क्लैरिफायर. ओके, व्हाट इज इट? फ्री योरसेल्फ. ओ माय गुडनेस, ओ माय गुडनेस गाइज, आर यू ऑल सीइंग इट? आप लोग देख रहे हो इसको? इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि कुछ भी बोलने की जरूरत है. इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ. So this is your advice, this is your reading. We will take one advice from the angels कि आपको अभी as of now क्या करना चाहिए, what should you do. So let us see. Angels, any advice for my readers? All right, इतना सारा तो नहीं लगता angels का भर भर कर आप लोगों के लिए एडवाइस है. पाइल 2, आर यू ऑब्जर्विंग वन थिंग? एक चीज आपने ऑब्जर्व किया, पाइल 1 के कार्ड्स इतने जंप आउट नहीं हो रहे थे जितना कि आप लोगों का हो रहा है. ओके ओके, चलिए इसी को लेते हैं. Okay, it's a brilliant idea. Yes, your idea is divinely guided. Please take action to bring your idea to fruition. So many of you all are already सोच ही रहे हो. जब तक ये रीडिंग देख रहे हो ना, आप लोग ऑलरेडी इस बारे में सोच रहे हो. You guys are already thinking about it. So it's a clear advice that please go ahead. आप जो भी डिसीजन लियो उसके साथ आगे बढ़ो, ये आपके लिए अच्छा ही होगा इन द लॉन्ग रन. सो गाइज, दिस वाज योर रीडिंग. आई होप इट रेजोनेटेड. प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स if it resonated with you all. If you all want, you can also follow my WhatsApp channel where I post free remedies and all these readings. Till next time, Shabba Khair, good night, namaste, sweet dreams, live well and lot of blessings.